स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ा था और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जैसा मैंने आपको बताया कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के द्वारा ये अभिक्रियाएं दी जाती हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये क्यों दी जाती हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा? इसका रीज़न ये है कि CO बॉन्ड जो है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी आती है, ध्रुवता रहती है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, जिससे कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वही होंगी जिस पर कार्बन की एक्टिविटी होगी। तो रिएक्शन का नेचर डिपेंड करेगा कि कार्बन का नेचर कैसा है। कार्बन अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर पहले आकर अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, उसका रिएक्शन पहले नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भले ही इसकी ज़्यादा हो, लेकिन कार्बन क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कार्बन की इसकी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगी वो कार्बन के नेचर पर डिपेंड करेंगी। तो कार्बन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए न्यूक्लियोफाइल पहले आकर इस पर अटैक करेगा और इसमें एडिशन रिएक्शंस होती हैं और ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन पर जाके जुड़ता है। तो जैसे मैंने HCN की अभिक्रिया बताई है इस पर एसिटाल्डिहाइड पर, इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलर है और हाइड्रोजन में साइनाइड आयन जो है CN नेगेटिव दैट विल अटैक फर्स्ट एट द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर पहले साइनो ग्रुप आके लगेगा, उसके बाद जब ऑक्सीजन नेगेटिव होगा मध्यवर्ती के रूप में तो उसका जो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो आकर इस पर जुड़ेगा। तो इस तरह हमें साइनोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये हम नेक्स्ट ईयर आपका सेकेंड ईयर में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो चैप्टर है उसमें आप इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। आप पहले 11th-12th में भी इनको पढ़ के आए हुए होंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट जो इसमें है एडिशन रिएक्शंस में दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जो अगर हम HBr का ही एग्जाम्पल लें, ये भी एल्कीन और एल्काइंस के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में HBr का एडिशन देखा था, उसी तरह अगर हम वही एग्जाम्पल इसमें लेते हैं तो इसमें देखिए पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। पेरोक्साइड जो है पहले फोटॉन्स की प्रेजेंस में एल्कोक्साइड आयंस फ्री रेडिकल बनाएगा और वो फिर फ्री रेडिकल जो बनेगा एल्कोक्साइड का वो HBr से अटैक करके और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो अगर किसी असममित एल्कीन पर अटैक करता है तो जैसे हमने उसमें देखा था इस तरह हमें दो मुक्त मूलक मध्यवर्ती मिलते हैं जो जिसमें एक कार्बन इसमें समांश विघटन होता है क्योंकि डबल बॉन्ड का, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स बराबर मात्रा में एक एक जो है वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे चला जाता है। तो दो ऑप्शन होते हैं जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसमें पहले अटैक करेगा। ब्रोमीन फ्री रेडिकल या तो उस कार्बन पर जाए फर्स्ट कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, या ब्रोमीन फ्री रेडिकल सेकंड कार्बन पर जाए जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल फर्स्ट कार्बन पे जा रहा है तो आप देखिए हमें मध्यवर्ती के रूप में एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलता है, और अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल सेकंड कार्बन पे जाता है तो हमें मध्यवर्ती के रूप में प्राइमरी फ्री रेडिकल मिलता है। तो क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी है, मध्यवर्ती है, तो ब्रोमीन विल गो टू द फर्स्ट कार्बन और जो हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आएगा तो वो उस सेकंड कार्बन पर जाएगा। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो प्राइमरी मुक्त मूलक क्योंकि इस मध्यवर्ती बन रहा है
तो ये ज़्यादा स्थायी नहीं बनेगा। पहला जो फर्स्ट जो पाथ है दैट विल द रिएक्शन विल फॉलो द फर्स्ट पाथ या अपर मोस्ट पाथ, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा स्थायी प्रोडक्ट मिलेगा। यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है दैट विल बी मोर स्टेबल और ज़्यादा मात्रा में हमें मिलेगी देन 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आप देख रहे हैं कि इट इज़ जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो इट इज़ कॉल्ड मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या खाराश इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो नेगेटिव पार्ट था रिएजेंट का, HBr अगर रिएजेंट है तो Br क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन विच हैज़ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इट इज़ जस्ट कॉन्ट्ररी या अपोजिट टू the Markovnikov's rule, so it is called anti-Markovnikov's rule. So this is free radical addition reaction mechanism of alkenes, and similarly alkynes also give these reactions. तो इनकी डिटेल में हम alkenes और alkynes के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि